हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके बीच की कुछ एपिसोड मिसिंग है और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अरीना के सीन। वहाँ पर एल्डर सन और अंकल हान बैठा होता है। तो एल्डर सन कहता है कि मिस्टर हानकोंग, क्या आप चैनफेंग की मैच देखने के लिए आए हैं? ये अफसोस की बात है कि चैनफेंग फर्स्ट मैच में ही स्टॉप के लिए मेरे डिसाइपल से मिले। ये सच में बैड लक है। तो ये सुन के अंकल हान कहता है कि मिस्टर सनजंग, आप बहुत ही एरोगेंट है ना? तो ये सुन के एल्डर सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई जानता है कि चैनफेंग और उसका मास्टर एक स्क्रैप है। अगर वो मेरा डिसाइपल के अगेंस्ट जीत जाता है तो मैं यहीं पर सिट खाऊंगा। तो अंकल हान कहता है कि अगर ऐसा है तो बेहतर ये है कि मास्टर सनजंग आज कुछ भी ना खाए और अपने पेट को भूखा रखे। तो एल्डर सन कहता है कि देखो तो तुम कितने एरोगेंट हो। तो अरीना का सीन दिखाया जाता है। एक तरफ चैनफेंग और दूसरी तरफ एल्डर सन का डिसाइपल होता है। तो यहाँ पर अनाउंस होता है कि गेम अब शुरू होता है। तो वो डिसाइपल बहुत ही एरोगेंटली कहता है कि चैनफेंग, तुम बहुत ही अनलकी हो कि तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। तुम्हें झंगलिंग के पास आने के लिए किसने कहा था? अगर अभी तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं जब तुम्हारे हड्डियों को तोड़ूंगा तो इससे शायद तुम्हें कम सफर करना पड़ेगा। तो चैनफेंग बहुत ही शांत होकर कहता है कि तो तुम झंगलिंग का एक कुत्ता हो। ये और भी ज्यादा अच्छा होगा कि उसके ओनर को सिखाने से पहले उसके कुत्ते को सिखाया जाए। तो ये सुन के वो डिसाइपल गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुम मुझे कुत्ता कहने का हिम्मत कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करता है। इसी के साथ वो अपनी एक टेक्निक ताइसन काउ के साथ चैनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये देख के दर्शकों में से जो सब उसके साइड के होते हैं वो बहुत ही एक्साइटेड होके कहता है कि क्यू झेंगसन ने ओपोनेंट को हराने के लिए इस तरीके का यूज किया, उससे कमजोर कोई भी इसे रोक नहीं सकता। तो दूसरा कहता है कि ये शुरू हो रहा है, ये क्यू जंक्शन का फेमस मूव है, इसमें कोई भी हैरानी नहीं। तो चैनफेंग वहां पर बहुत ही शांत होकर खड़ा होता है और वो कहता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम्हारा नाम करेक्ट किया जाए। और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिसकी वजह से हर तरफ धूल ही धूल होता है। तो एल्डर सन को तो लगता है कि चैनफेंग ही हारेगा। तो वो हंसते हुए कहता है कि ये मैच खत्म हो गया है मिस्टर हांगकांग, कि ये कितना अफसोस की बात है कि मैं इसे आज नहीं खा सकता, यानी सिट को। लेकिन अंकल हान बहुत ही कॉन्फिडेंट होके कहता है कि हे मिस्टर सनजंग, सिचुएशन को तो पहले क्लियरली देख ले फिर बोले। तो देखते हैं कि चैनफेंग उसे एक स्लैप लगाता है और कहता है कि तुम्हारा ताइसन क्यों सच में काफी स्ट्रांग है, बट तुम्हारा स्पीड बहुत ही स्लो है। और चैनफेंग एक ही अटैक के साथ उसे यहाँ पर हरा देता है। तो ये देखिए एल्डर सन को एक झटका लगता है और दर्शकों में सभी लोग कहता है कि क्यों जेनसंग एक ही मूव में हार गया, ये मैच तो खत्म हो गया। और होस्ट अनाउंस करता है कि कॉन्टेस्टेंट चैनफेंग इस मैच का विनर है। तो चैनफेंग अपने मन में कहता है कि मास्टर, क्या आप देख रहे हैं, मैं जीत गया हूँ। और दर्शकों में जो क्यू जंक्शन के जो साइड में था वो भी हैरान होके कहता है कि बस एक मूव में ही फेमस क्यू जंक्शन को हरा दिया। तो दूसरा कहता है कि क्या ये चैनफेंग एक स्क्रैप नहीं है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो तीसरा तो कहता है कि मुझे कोई पिंच करो, मुझे हेलुसिनेट हो रहा है। तो चैनफेंग शायद एल्डर स्थान की तरफ देख के कहता है कि ये तो बस फर्स्ट मैच था, दोबारा मिलते हैं। तो देखते हैं कि वहां पर एक लड़की भी बैठी होती है और वो कहता है कि इसका आंखें तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, अनएक्सपेक्टेडली बिल्ट एंड भी जीत सकता है। तो चैनफेंग अरीना से नीचे उतरने लगता है और वो कहता है कि ये ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और चैनफेंग को मैच जीतता देखकर एल्डर सान कहता है कि ये कैसे हो सकता है, चैनफेंग ऑब्वियसली एक बेकार है, वो झनसन के अगेंस्ट कैसे जीत सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और उसे बिलीव ही नहीं होता है इस चीज पर। तभी अंकल हान हंसते हुए कहता है कि मिस्टर संजंग, आपकी आंखें तो काफी अच्छा है, आपने कहा कि गेम खत्म हो गया है, ये सच में खत्म हो गया है। और पीछे से हमारा सिस्टर हान काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि एल्डर सन ने चैनफेंग को बेकार कहा। तो वो गुस्से में कहते हैं कि आपका फर्स्ट सेंटेंस बेकार और लास्ट सेंटेंस बेकार, आप ही बेकार हो, आपका पूरा खानदान बेकार है। तो एल्डर सन वहां से जाने लगता है और कहता है कि चैनफेंग ने फॉर्चुनेटली मेरे डिसाइपल के वीक पॉइंट पर हिट किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसका किस्मत इतना अच्छा नहीं होने वाला है। तभी अंकल हान कहता है कि मिस्टर संजंग इधर आइए, मैंने सुना कि आपने कहा कि चैनफेंग जीत गया है, तो अब आप सीट खाएंगे, भीड़ वाली जगह पे आपने प्रॉमिस किया है, तो आप उसे भूल तो नहीं गए ना? तो ये सुन के एल्डर सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सिस्टर हान कहती है कि डैड, इसे भूल जाइए, अगर उन्होंने सच में पब्लिक में सीट खाया तो वो फ्यूचर में लोगों से कैसे मिलेंगे? लेकिन अंकल हान उसकी बातों को इग्नोर करके एल्डर सन को कहता है कि हे, किसी पद का प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है अपने प्रॉमिस को निभाना।
एक बार जब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ देते हो तो तुम फ्यूचर में एक डीमन बन जाओगे जो अपना प्रॉमिस नहीं निभाता। वैसे मैं मिस्टर संजंग के बारे में भी बहुत सोचता हूँ। तो ये सुन के तो एल्डर सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो घबरा भी जाता है क्योंकि उसे सिर्फ जो खाना होता है। तभी अंकल हान मौके पे चौका मारते हुए कहता है कि रिसेंटली मेरे पास एक योलो लेवल का एक्सरसाइज मेथड का कमी है और मैं बहुत वरीड हूँ। अगर मेरे हाथ में एक एक्सरसाइज मेथड हो। तभी एल्डर सन उसके सामने एक बुक को फेंक के कहता है कि ये हुआंग लेवल मार्शल आर्ट का 3rd रैंक है, तो चलो अब गुड बाय। तो उस बुक को हाथ में उठा के अंकल हान कहता है कि हे, मुफ्त में मार्शल आर्ट का कमाई हो गया। तो सिस्टर हान कहते हैं कि डैड, क्या आपकी बेटी की कोऑपरेशन ठीक था? तो अंकल हान कहता है कि परफेक्ट एकदम। यानी इन दोनों ने ही प्लान बना के एल्डर सन को लूट लिया। तभी सिस्टर हान बड़े ही जोश के साथ कहती है कि चैनफेंग इस मेथड को सीखेगा और वो जीतेगा भी, मैं उसे हारने नहीं दूंगा। तो ये देखिए उसका डैड कहता है कि मैंने पहले कभी किसी लड़की को अपने लवर के इतना ख्याल रखते हुए नहीं देखा। और फिर से हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैनफेंग मैच के लिए खड़ा होता है और होस्ट अनाउंस करता है कि ये वाइजोंग ग्रैंड टूर्नामेंट का 2nd राउंड का 37 राउंड ऑफिशियली स्टार्ट होता है। तो चैनफेंग इस मैच को भी जीत जाता है और एल्डर सन गुस्से में कहता है कि लानत है, चैनफेंग आज फिर से जीत गया और मुझे इसी स्पॉट पे सिट खाना पड़ेगा। तो एल्डर सन को इतना गुस्से में देखकर अंकल हान उसे टीज करते हुए कहता है कि ओ मिस्टर संजंग, आप यहाँ फिर से हारने के लिए आ गए। तो ये सुन के एल्डर सन का पसीना छूटने लग जाता है क्योंकि चैनफेंग जितनी बार जीतेगा उसे उतनी बार ही सिट खाना पड़ेगा, लेकिन वो सिट तो खाएगा नहीं। तो वो थोड़ा गुस्से में कहता है कि ये मत सोचना कि चैनफेंग कंटिन्यूअसली इसे जीतता रहेगा। तो अंकल हान कहता है कि ऐसा है क्या, तो फिर देखते हैं। लेकिन हमारा चैनफेंग तो कंटिन्यूअसली सारे अपने मैच को जीत रहा होता है और होस्ट अनाउंस करता है कि चैनफेंग नेक्स्ट राउंड में पहुंच गया। तो अंकल हान उसे छेड़ते हुए फिर से कहता है कि एल्डर संजंग जरा देखे तो। और एल्डर सन बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ एक पिल फेंकता है और कहता है कि ये येलो लेवल का एक पिल है। तो अंकल हान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आपका शुक्रिया। तो चैनफेंग उनकी तरफ देख के कहता है कि आज मेरा और कोई गेम नहीं है, पता नहीं एल्डर सिस्टर का मैच कैसा चल रहा है। यानी सिस्टर हान की भी मैच चल रही है किसी दूसरी तरफ। तो वो जब अरीना से वापस आता है तो उसे देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि देखो देखो वो तो चैनफेंग है, वो कितना स्ट्रांग है। तो कोई दूसरा कहता है कि ये कहाँ से पैदा हो गया, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, दोनों राउंड एक ही मूव में ही खत्म कर दिया। तो सभी की नजर अपने ऊपर महसूस करके चैनफेंग थोड़ा परेशान होकर कहता है कि अचानक से इस तरह नोटिस किया जाना सच में अनएक्सपीरियंस है। तभी कोई चिल्ला के कहती है कि ब्रदर चैन। तो देखते हैं कि वहां पर 3 बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। तो उनमें से पहले लड़की कहती है कि ब्रदर चैन, ब्रॉडकास्ट सेट पर आपका बिहेवियर देखकर यंग सिस्टर बहुत ही एक्साइटेड हो गया है। तो दूसरी कहती है कि क्या सीनियर ब्रदर चैन आज आधी रात को किसी की रूम में आकर उसकी कल्टीवेशन स्किल पर एडवाइस दे सकता है। तो तीसरी कहती है कि लून फैमिली भी ब्रदर चैन के साथ एक अच्छा डिस्कशन करना चाहता है। तो उन लोगों को इस तरह से देखकर चैनफेंग की नाक से ब्लीडिंग होने लगता है और वो बड़ी मुश्किल से कहते हैं कि किसी और दिन, क्या तुम लोग किसी और दिन पसंद करोगे? मुझे कुछ करना है, इसलिए प्लीज कुछ जूनियर को मुझे पास करने के लिए थोड़ा कष्ट करे। तो वो तीनों लड़की उसके साथ चिपक के उसे सेड्यूस करते हुए कहता है कि बेहतर होगा कि आप किसी और दिन लड़े। तो दूसरी कहती है कि एक और दिन आपके लिए वेट करना पहले से भी बदतर है। तो हमारा चैनफेंग परेशान होकर अपने मन में सोचता है कि ये लड़कियां मेरी ओपोनेंट से भी ज्यादा मुश्किल कैसे हो सकता है, यानी इनसे डील करना। तो उन लड़कियों को हमारे चैनफेंग के साथ चिपकते हमारे सिस्टर हान देख लेती है और वो शॉक्ड होकर कहती है कि चैनफेंग तुम ये क्या कर रहे हो। तो अपने सामने सिस्टर हान को देखकर चैनफेंग का पसीना छूटने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।